यस क्लास, हम लोग कहाँ पे लास्ट लेक्चर में? यस समबडी प्लीज। सर 25 हो गया था। 25 हो गया था, एक मिनट। ना 25, ओके। आई थिंक 26 भी हो गया था। ये क्या 26 हमने सामने किया है? ये 26 ही है ना? -1.8, नहीं कुछ और था। -25 है वो। -25, ओके। 26 कर सकते हैं आप, फिर करो फटाफट, बी फास्ट, करो फटाफट 26। बस कैसे करेंगे क्लास? सबसे पहले तो एफई, इसमें एफई पे चार्ज कितना है? +3। प्लस, राइट? तो ए आर 3D 5 है ना, 4S0 ये बराबर है। 3D 6 4S2 होता है, तो +3 3D 5 4S0, ओके। क्लास साइनाइड कैसे लगेगा? स्ट्रॉन्ग है, वीकली काइंड है? स्ट्रॉन्ग है। स्ट्रॉन्ग है। तो T2G और EG, तो 5 इलेक्ट्रॉन्स, I'll put 5 electrons, 1 2 3, right? Since this splitting is strong, the electrons will pair, right, instead of jumping, बराबर ना? क्या कॉन्फ़िगरेशन है? T2G T2G 5 EG0, राइट? EG0 क्लास क्या फॉर्मूला आपके पास? -0.4 T2G + 0.6 EG 0.4 इंटू यहाँ पे 5 आएगा, राइट? यस। प्लस 0.6 इंटू 0, 0। तो यहाँ पे -2 होगा ऑप्शन। तो 1 का D है, तो 1 का D दो ही ऑप्शन है, कौन सा? ऑप्शन सी या ऑप्शन डी, बराबर है? यस। तो अभी हम क्रोमियम को देखते हैं, क्रोमियम को Cr+2। क्रोमियम +2 स्टेट में कौन सा कॉम्प्लेक्स बनता है? ठीक है, बना देते हैं, चलो। तो क्रोमियम क्या होगा कॉन्फ़िगरेशन? Ar 3D 3, राइट? 4s0, मतलब बराबर है या कुछ रॉन्ग किया मैंने? एक्चुअली 3D 5 4s1 होता है क्रोमियम। 3 इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो S से 1 निकालोगे, D से 2 निकालोगे, तो 3D 3 होगा, बराबर ना? 3D 3 सर Cr +2 है। +3 दिया है उन्होंने, +2 +2, हाँ, तो 3D 4 ना, 4 आएगा। यस 4s0, ओके। 3D 3 4s0 क्लास ऐसा होगा। तो ओके, अमोनिया भी, अमोनिया इज आल्सो व्हाट? स्ट्रॉन्गली। स्ट्रॉन्ग लिगैंड। तो 1 2 3 4, तो यहाँ पे भी ऐसा होगा 1 2 3 एंड 4, राइट? तो क्रोमियम के लॉग आपका -0.4 इंटू 4, राइट? 4 प्लस 0.6 इंटू 0, तो -1.6। तो ऑप्शन इसके लिए -1.6, तो सेकंड का ए, तो सेकंड का ए, क्ला ऑप्शन सी होगा अपना आंसर। अरे ये भी करेक्ट है, यहाँ पे सी एंड डी में। अभी थर्ड भी करना पड़ेगा आपको, बराबर है? सर थर्ड का 0 आएगा। थर्ड का 0 आएगा। थर्ड का 0 आएगा, तो यस सी ऑप्शन। सी ऑप्शन सी करेक्ट है। ऑप्शन करेक्ट है, ओके, यस यस। गुड। क्लास 27 कर पाओगे? 27, ठीक है।
करो आप, या फिर मैं आपको हेल्प करता। तो आपको मैग्नेटिक मोमेंट कितना चाहिए? अगला आपने लास्ट दिन को जो क्वेश्चन भेजे आपको आंसर मिले उसके, जो मुझे आपने भेजे थे? Sir, हाँ यस सर यस। हाँ। तो क्वेश्चन तो वो था ना, कौन सा आपने जो पूछा था, कौन सा एमएन वाला? तो उसका इट इज स्पेक्ट्रोस्कोपिकली ऑब्जर्व, उसका मैग्नेटिक मोमेंट प्रोवाइड करेंगे तो ही हम उसका हाइब्रिडेशन बता पाएंगे। ओके, तो याद रखो अभी फिलहाल एमएन के लिए, ठीक है जो भी है। तो क्लास मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला क्या होता है? रूट ऑफ न्यू इंटू रूट ऑफ एन इंटू एन प्लस टू, बराबर है? Yes. यस बोर्स मैग्नेटॉन। अगर आपको आंसर 2.82 चाहिए, राइट, 84 सॉरी, तो इनका कितना आना चाहिए बोलो? If I put n equal to 1, 2 plus 1 3, 3 1 दा 3 क्लास रूट 3 2.84 नहीं होता। पुट n equal to 2 plus 2 4 4 2 दा 6, रूट 6 भी 2.84 तो नहीं होगा। पुट n equal to 3 3 plus 2 5 5 3 दा 15, रूट 15 शायद 2.84 होगा। 4 4 दा 16 ना, हाँ रूट n equal to 3 आएगा यहाँ पे, नहीं? यस और नो? क्लास मेरा आवाज आ रहा है आपको या नहीं आ रहा, पहले बताओ। यस यहाँ पे n equal to 3 आया, क्यों? समझा? सबको समझा? यस और नो? क्लास कुछ मिस्टेक किया मैंने वो भी बता दो। sir, 2 आएगा ना? 2 आएगा 2 सर। आएगा sir. 2 आएगा। सर 2 3 में 3.87 कुछ आ रहा है। 3.87 sir है. ओके, इनका लेके अगर 2 डालेंगे तो क्या आएगा? 2 into 2 plus 2 Under root of 8 approximately 2 to the 2 और 4 3 4 to के the बीच में 8, आएगा. 8 का रूट approximately 3 3 the 9, तो 2.8 बराबर है, सॉरी 2 आएगा, बराबर है। Yes. Yes. Therefore n equal to 2। ओके, पहला है मेटल हैविंग कॉन्फिगरेशन D4 विद CN लिगैंड, राइट? क्लास ऐसा हम लोग करते हैं, सब ट्राई करते हैं फटाफट। T2G and EG 1 2 3 4 5 T2G and EG। ओके, क्लास D4, क्लास साइनाइड स्ट्रॉन्ग और वीक लिगैंड है, Strong ligand है. स्ट्रांग तो लिगैंड 1 2 3 एंड 4। क्लास यहाँ पे आपका आंसर आ गया, Yes. पता ना? यहाँ पे कितना पर इलेक्ट्रॉन है? 2, तो दिस विल शो मैग्नेटिक मोमेंट 2.84। 2.84. आगे करने की जरूरत भी नहीं, चलो देखते हैं दूसरा पार्ट। फिर भी वाटर, क्लास वाटर कैसा स्ट्रॉन्ग है वीक लिगैंड है? Weak ligand है. Weak ligand. तो ये 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, चौथा यहाँ पे। क्लास यहाँ पे तो 2 नहीं मिलेगा, रूट 2 नहीं मिलेगा, सॉरी इसका यहाँ पे इनका 2 नहीं मिलेगा, अरे हाँ। ओके, मेटल हैविंग D3 कॉन्फ़िगरेशन, क्लास ये भी नहीं चलेगा D3, बिकॉज D3 होगा तो भी तीनों इलेक्ट्रॉन अनपेड रहेंगे। Unpaired. ओके, D5 विद CN लिगैंड, क्लास D5 होगा तो 1 2 3 4 5, One unpaired आएगा. एक One unpaired. कैंसिल आएगा, तो आपका आंसर ऑप्शन ए ही करेक्ट है, बराबर है? ओके, क्वेश्चन 28। हाँ क्लास अभी देखो, ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है, बस सिंपल क्वेश्चन 28। क्लास मैंने आपको स्टेटमेंट बताया था, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी assume only dash bonding in complex। कौन सा बॉन्डिंग? Pi bonding. नहीं बच्चे लोग, कोवैलेंट बॉन्ड, आयनिक बॉन्डिंग, इलेक्ट्रोस्टैटिक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इट नेवर कंसीडर कोवैलेंट बॉन्डिंग। अपने सुन, मैं ये स्टेटमेंट आपको दिया था पहले, सबसे पहले जब ये थ्योरी सिखाया था, तो या भूल गए तो अभी सुनो। क्रिस्टल देखो, दो थ्योरी है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी एंड क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। तो उसमें से वैलेंस बॉन्ड थ्योरी assume only covalent bonding and crystal field theory assume only ionic bonding Ionic bonding. या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो क्लास अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोला तो पाई बॉन्डिंग बोलो, पॉसिबल नहीं ना? पाई बॉन्डिंग किसमें होता है? कोवैलेंट बॉन्डिंग में, यस और नो? Yes. Yes. ओके, तो क्लास तो इसके वजह से क्या होगा प्रॉब्लम, कि ये स्टेटमेंट ट्रू नहीं है, बराबर है?
इट डज नॉट एक्सप्लेन पाई बॉन्डिंग। क्लब बराबर है, सॉरी ये स्टेटमेंट करेक्ट है, बराबर ना? स्टेटमेंट करेक्ट है कि नहीं करेक्ट है? करेक्ट है। करेक्ट है। डज नॉट एक्सप्लेन। ओके, ऑप्शन बी, satisfactorily explains, explanation is not provided for the fact that water is strong or weak ligand। क्लास ये स्टेटमेंट करेक्ट है? आंसर ये स्टेटमेंट करेक्ट है। क्लास वाटर के बाद सब लिगैंड क्या है बोलो? से व्हाट वीक स्ट्रॉन्ग है, लिगेंड है। वीक है। हाँ, ऑर्डर कैसे लिखते हो वो इसके डिपेंड है। तो वाटर के बाद के सब लिगैंड वीक है और उसके पहले के सब लिगैंड क्या है? स्ट्रांग है। अगर हम लोग डिक्रीजिंग Strong। ऑर्डर में देख रहे हैं तो देखो, अगर आपने स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज आपको बताया था मैंने, सबसे पहले CO, बाद में CN, अमोनिया, बीच में वाटर आता है राइट, बाद में हैलोजन एक्सेट्रा। तो ये सीरीज है, तो क्लास ये स्ट्रांग लिगैंड है, बराबर है? सर बाइफिनाइल कब आता है? फिलहाल उसका मैं इसको लिस्ट देता हूँ, मुझे मेरा लिस्ट पूरा हार्ट नहीं है फिलहाल तो, ठीक है जो भी है। तो क्लास ये आपको मैं देता हूँ, आपको लिस्ट मेरे पास है वो लिस्ट, ये समझे आपको? यस। क्लास Yes। वाटर के पहले के सब लिगैंड कैसे है? स्ट्रांग, और बाकी सब Strong। लिगैंड कैसे है? वीक। वीक। Weak। क्लास वाटर के बारे में कुछ कंफ्यूजन है, वाटर खुद स्ट्रांग या वीक है? वो कभी कभी स्ट्रांग के जैसा काम करता है, कभी कभी वीक है। हम लोग देखो, हम लोग बाय डिफॉल्ट 12th के लेवल पे क्या बोलते हैं, वो वीक है ऐसा बोलते हैं। पर क्लास ऐसा नहीं है, रियलिटी में वाटर कभी कभी स्ट्रांग जैसा भी काम कर जाता है कुछ कुछ कॉम्प्लेक्सेस में मेटल के साथ साथ। तो क्लास देयर इज नो satisfactory explanation राइट फॉर द वाटर स्ट्रांग लिगैंड देन OH और वीक लिगैंड, बराबर है? तो ये स्टेटमेंट है, आप ये स्टेटमेंट बाहर कर लो, वाटर का स्ट्रांग या वीक ये वाला पार्ट ये थियरी एक्सप्लेन नहीं करता। ओके, क्लास ऑप्शन नंबर सी, इट कंसिडर्स S, P and D ऑर्बिटल्स ऑफ द सेंट्रल मेटल। क्लास बोलो क्या लिमिटेशन है थियरी का? मैंने आपको बोला था थियरी कंसिडर ओनली डी ऑर्बिटल। डी Orbital। ऑर्बिटल्स, डी ऑर्बिटल्स। आपका आंसर क्या होना चाहिए? सी। सी। C। वो सिर्फ d ऑर्बिटल का बात करता है, बाकी किसी भी ऑर्बिटल की बात नहीं करता। बाकी के ऑर्बिटल का इंटरेक्शन मेटल के साथ सॉरी बाकी मेटल के ऑर्बिटल का लिगैंड के साथ इंटरेक्शन एक्सप्लेन नहीं करता। तो आंसर होगा ऑप्शन सी। गुड। प्लस डी तो भी डी भी करेक्ट है राइट? ये थ्योरी assumes only प्योर आयनिक बॉन्ड राइट? प्योर आयनिक Ionic बॉन्ड मतलब bond। क्या होता है? प्योर आयनिक बॉन्ड बोला तो 100% आयनिक, तो पार्शियल कोवेलेंट नेचर तो जीरो कोवेलेंट। एक्सप्लेन नहीं करेगा राइट? बोलता जीरो कोवेलेंट कैरेक्टर है मेटल में, मतलब मेटल लिगैंड के बीच में। आई होप दिस इज क्लियर। यस यस। सर। यहाँ पे सिर्फ ये बी वाला आपके लिए कंफ्यूजिंग था, पर आपकी टेक्स्ट बुक में भी शायद ये दिया रहेगा। हमने अब एक तो थियरी तो आपके सिलेबस में है ही नहीं कि वाटर का स्ट्रॉन्ग या वीक है, वो क्लियर नहीं कर पा रहा थियरी। ये पढ़ो। हेक्सामाइन, हेक्सा एक्वा कोबाल्ट, हेक्सामाइन कोबाल्ट, हेक्सा साइनो साइनाइड कोबाल्ट। बाप रे, तो आपको स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज लिख के देना चाहिए राइट? ठीक है, टेक्स्ट बुक में नहीं है ना स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज? क्या है? यस स्टूडेंट्स, मेरा आवाज आ रहा है क्या? नहीं है सर। नहीं है, ठीक है, नहीं है, मैं नहीं मैं देखा, एक मिनट रुको सर, दे दो अभी। स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, जस्ट अ मिनट, आई विल गिव यू नाउ। मेरे पास अगर अभी होगा तो अभी देता हूँ। बस वेट सम टाइम, मैं थोड़े टाइम में भेज देता हूँ सीरीज, अभी लेक्चर के बीच में भेजता हूँ, ढूंढता हूँ मैं, ठीक है? 29 हो गया, मैं करता हूँ, अभी करता हूँ, ढूंढ रहा हूँ मैं इसको। हाँ क्लास ये देखो, क्वेश्चन 30, somebody please read क्वेश्चन 30, पढ़ो क्वेश्चन 30 और आंसर भी देखो क्या लगता है आपको होना चाहिए। सर आज क्या हुआ, सबको नींद आ रही है? सर ए आंसर आएगा इसका। क्यों रीजन बोलो।
लिगेंड के प्रेजेंस में ही कलर आता है ना, क्योंकि वो जब डे टू डे ट्रांजिशन होगा तभी कलर अब्जॉर्ब होगा। बराबर है, तो तब अगर हिट किया तो वो वाटर मॉलिक्यूल्स एस्केप हो जाएगा ना, हाँ तो गुड, लिगेंड नहीं आएगा तो कलर डिसअपियर हो जाएगा, और उसका डिसअपियर हो रीजन जाएगा, करेक्ट है। बराबर है, ऑप्शन करेक्ट है, समझा। प्लस कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट, ये कौन सा कॉम्प्लेक्स है? ये ऐसा है कॉम्प्लेक्स, CuSO4, राइट। कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट, तो उसमें कॉपर है, एक वाटर ऑफ हाइड्रेशन भी है, बराबर। ये ऐसा कॉम्प्लेक्स है, बोला ना। अब हीट करोगे तो क्या हो जाएगा, बोलो। हीट करोगे तो क्या होगा? 2 वाटर मॉलिक्यूल एस्केप हो जाएगा, एस्केप हो जाएगा, वेपराइज हो जाएगा। हाँ एक्स हो जाएगा, तो मेटल का क्या होगा, सब पूरा कॉम्प्लेक्स ही डिस्ट्रॉय हो जाएगा, बराबर है। If there is no complex, what will happen? There is no color. Good. तो दोनों भी करेक्ट है, assertion भी करेक्ट है, उसका रीजन भी करेक्ट ही है। ओके, यस yes, तो ये क्वेश्चन सर, नंबर क्या है? स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के अक्रॉस गए तो वेवलेंथ का क्या ट्रेंड आता है? अब वो वेवलेंथ, सीरीज आपने एनर्जी, वो कैसे, सब। सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो आपने वो कैसा ये किया है क्या, सीरीज, समझ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं? इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा है, अगर डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा है तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में इंक्रीजिंग ऑर्डर में मतलब क्या? पहला वीक लिखा है, बाद में स्ट्रॉन्ग लिखा है। वीक लिखा है, स्ट्रॉन्ग लिखा है, मुझे तो वीक लिखा होगा। स्प्लिटिंग ज्यादा करेगा, कम करेगा? कम करेगा। करेगा। कम करेगा। डेल्टा इज इक्वल टू HC अपॉन लैम्बडा। तो स्पीडिंग कम करेगा तो आपको डेल्टा क्या लगेगा, कम लगेगा, और डेल्टा कम लगेगा तो लैम्बडा क्या होगा, ज्यादा। ज्यादा, ज्यादा। समझा? यस सर। क्वेश्चन नंबर 30, 30 हो गया अपना ना अभी। हाँ, 31। क्लास ये तो आता है आपको, स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट। चलो क्लास कॉपर में Cu+2 में कितने प्रोजेक्ट होते हैं? Cu+2 में कितने प्रोजेक्ट होते हैं? तो Cu 3D9480 बरा ना, 1 अनपेड इलेक्ट्रॉन। 1 अनपेड इलेक्ट्रॉन है तो क्लास, और अमोनिया कैसे लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग है, तो क्लास स्ट्रॉन्ग है वीक है फर्क नहीं पड़ता, 9 कॉन्फ़िगरेशन है, राइट। 1 2 3 4 5, तो 1 2 3, अमोनिया स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, 4 5 6 7 8 9, क्लास 1 अनपेड इलेक्ट्रॉन होगा तो कितना होगा, म्यू √2 ना, √2 कितना होता है, 1.73। 173, ठीक है। तो 1 का ऑप्शन होगा डी, 1 का डी, ठीक है, ये भी क्या है, ओके। क्लास Mn, मतलब Mn एटॉमिक नंबर कितना है, 25 वाला है, और Mn का कितना चार्ज है, +2, तो क्लास Mn+2 सेट में क्या होगा, 3d5 बराबर। क्लास आप मुझे हेल्प करो, 3d5 4s0। 3d5 4s0,3d5 सर 4s0, ऑप्शन ए आएगा, हाँ ऑप्शन ए। करते हैं 3d5 4s0। क्लास वाटर कौन सा लेगेंड अज्यूम करते हैं हम लोग, जब तक मेंशन वीक नहीं, लिगेंड है। वीक लेगेंड। लिगेंड, 5 बोला तो, 5 बोला तो क्या करेंगे, आई थिंक ऑल 5 इलेक्ट्रॉन्स आर अनपेयर्ड, राइट। यस। वीक लिगेंड है यस, तो 1 2 3 4 एंड 5, तो म्यू कितना आएगा इसका, √35 बराबर। √35 कितना होता है, अप्रोक्सीमेटली 5। अप्रोक्सीमेटली 5, राइट। तो अप्रोक्सीमेटली 5 बोला तो 4.90, ऑप्शन 2 का बी होगा या सी होगा, नहीं ए होगा, ए। 2 का ए होगा, हाँ। 6 6 36, तो 5, ओके 5.92 आएगा, राइट। 5 के ज्यादा आंसर होगा, 5 से ज्यादा होगा बराबर ना।
Yes. Yes. रूट ऑफ ओके यहाँ पे आपका n का 3 आ गया तो न्यू विल बी इक्वल टू 5.92 तो सेकंड का a तो क्लास ऐसा ऑप्शन सी भी है राइट फर्स्ट का डी सेकंड का ए क्लास तीसरा भी करते हैं क्लास कोबाल्ट थोड़े टाइम पहले किया था हम लोगों ने कोबाल्ट थ्री डी 7 6s2 कोबाल्ट कौन से सेट में +2 स्टेट में है तो 3D 7 है बराबर तो 7 बोला तो और क्लास वाटर कैसा वीक लिगैंड है तो 1 2 3 4 5 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन 7 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन है क्लास 3 बोला तो सेम आएगा यहाँ पे तो सेम कैसे आएगा फिर रूट 15 आएगा ना रूट 4 15 पॉइंट रूट 15 4.9 4.9 रूट 15 आएगा यस सर ओके 15 आएगा तो आपका आंसर आएगा कितना रूट 15 कितना होता है अप्रोक्सीमेटली 3.8 समथिंग 3.87 तो इसका आंसर सी आएगा तो थर्ड का सी किधर है थर्ड ए का ऑप्शन ए ऑप्शन ये ऑप्शन नहीं आएगा ठीक है अभी आगे करने की जरूरत भी नहीं हम लोग को बराबर ना हाँ दोनों यस 31 का आंसर ऑप्शन ए है क्लास मेटल कार्बोनिक का बॉन्डिंग आपको मैंने बताया 2 बार बता चुका हूँ याद है आपको मेटल अगर कार्बन ऑक्साइड लिगैंड के पास साथ बॉन्ड बनाता है तो मेटल को लिगैंड इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है राइट पर मेटल भी लिगैंड को डोनेट करता है बैक बॉन्डिंग होता है तो इफेक्ट इज कॉल्ड सिनर्जिक इफेक्ट क्या हम लोगों ने ये यस यस लिगैंड का काम है देखो ये लिगैंड के बाद जो लोन पहले वो मेटल को देगा पर लिगैंड के पास भी क्या खाली है 5 स्टार which are empty so metal will also give electrons and that form the back bonding क्लास देखो चेक करो ऑप्शन ए ऑप्शन बी ऑप्शन सी और ऑप्शन डी 32 में चेक करो क्या आंसर होना चाहिए यस तो 32 प्लस बोलो 32 का आंसर ए आएगा ना the carbonyl carbon forms only sigma bond with its oxygen तो दोनों भी सिग्मा पाई बना सकते हैं ना ऑक्सीजन ऑक्सीजन के साथ भी और मेटल सेंट्रल मेटल एटम के साथ भी carbon carbon form only sigma bonds with oxygen class carbonyl carbon form only sigma bond with oxygen ये तो wrong है क्लास क्यों बोलो what is carbonyl carbon C ये इसका स्ट्रक्चर है लेवी स्ट्रक्चर पता ना यस क्लास इसमें से एक बॉन्ड कौन सा है सिग्मा और ये 2 बॉन्ड कैसे है पाई पाई तो ये ऑप्शन ए स्टेटमेंट करेक्ट है इनकरेक्ट है तो ऑक्सीजन एंड द carbonyl carbon form only sigma bond with oxygen क्लास ये तो करेक्ट only sigma bond with oxygen wrong है ना यस हाँ तो यहाँ से मिस्टेक हो गया आगे जाने की जरूरत नहीं है ओके प्लस कार्बन कार्बन फॉर्म ओनली पाई बॉन्ड विद ऑक्सीजन ये भी रॉन्ग हो गया ठीक है सिग्मा पाई दोनों भी बॉन्ड है बराबर है यस ओके कार्बन कार्बन फॉर्म सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड ऑक्सीजन एंड ये भी करेक्ट है कार्बन कार्बन फॉर्म सिग्मा एंड पाई बॉन्ड विद ऑक्सीजन एंड सिग्मा एंड पाई बॉन्ड विद सेंट्रल एटम प्लस सेंट्रल एटम का कौन सा बॉन्ड बनेगा सिग्मा एंड पाई कैसे बोलो मेटल को जब लिगैंड डोनेट करेगा इलेक्ट्रॉन्स तो प्लस ये कौन सा बॉन्ड बनेगा कोऑर्डिनेट बॉन्ड हमेशा सिग्मा बॉन्ड होता है राइट सिग्मा बॉन्ड ओके अगला जब मेटल इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा वो कहाँ पे बनाएगा
पाई में बनेगा bond, तो दैट विल बी, समझा ना, मेटल कहाँ पे रोल करते हैं इलेक्ट्रॉन, कार्बन के विच ऑर्बिटल, pi star, पाई स्टार ऑर्बिटल। मतलब एक सिग्मा बॉन्ड बनता है मेटल टू लिगैंड, और एक पाई बॉन्ड बनता है, सॉरी, लिगैंड टू मेटल सिग्मा बॉन्ड एंड मेटल टू लिगैंड पाई बॉन्ड। तो सी ऑप्शन करेक्ट है, बराबर है। Yes. Yes. ये क्या लिखा है, करेक्ट ऑर्डर स्टेप वाइज स्टेबिलिटी कांस्टेंट फॉर द फॉर्मेशन इज टेट्रानिकल इज 0 करो 33 33 और सबसे पहले तो एक क्वेश्चन आपके लिए, NiCO4 राइट, विल गिव यू, बोलते जाओ, डिसोसिएट होगा तो क्या देगा आपको, स्टेप वाइज NiCO3 बराबर ना बच्चे लोग, plus CO, CO प्लस इसका K क्या होगा, प्रोडक्ट्स अपॉन रिएक्टेंट, बराबर। Yes. Yes. तो प्रोडक्ट इज NiCO3 into CO divided by NiCO4, बराबर है। ये पहला स्टेप। प्लस सेकंड स्टेप आप बोलोगे Na, आप क्या हुआ आज, कोई क्या बात ही नहीं कर रहा, CO3, 3 यूजर्स NiCO2, CO2. CO2 प्लस CO. दिस इज K2, उसको भी फाइंड कर सकते हैं बराबर ना, एंड सो ऑन, बराबर है। Yes. Yes. वैसे हम लोग एक एक करते जाएंगे तो हम लोग क्या मिलेगा, स्टेप वाइज डिसोसिएशन कांस्टेंट। ओके, तो क्लास में था सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा, कौन सा कॉम्प्लेक्स होगा, ये बराबर है, उससे कम ये है, ठीक है, डिसोसिएट हो चुका है, बराबर ना। yes, तो क्लास इस केस में आपका K1 ज्यादा होगा, इस केस में K2 आपका कम होगा, उससे कम होगा उससे आगे वाले में और भी और कम कम होगा। होगा, तो क्लास क्या होता जाएगा, जैसे जैसे आप आगे कर जाओगे क्या होगा, डिसोसिएशन कांस्टेंट का क्या होता जाएगा, कम होता कम जाएगा। होता जाएगा। तो क्या ऑर्डर होना चाहिए, देखो आप बता मुझे, ठीक से देख के बोलना। 33 का आंसर C option. C option. C option. क्या आएगा आंसर, C option. क्लास चेक करो, ये उन्होंने ऑर्डर बराबर नहीं दिया, देखो चेक करो, सर बी ऑप्शन आएगा, थर्ड सेकंड फोर्थ फर्स्ट, बी ऑप्शन आएगा, बराबर है। क्यों, इन्होंने जो दिया ना 1 2 3 उल्टा 4 दिया है लाइन में नहीं दिया ये, सर ने वो के आई का वैल्यू उल्टा दिया इन लोग ने, क्या किया है, द करेक्ट NiCO4 ऊपर दिया है। NiCO4 ऊपर दिया, राइट, हाँ तो जिसका ज्यादा आएगा उसका उल्टा करने पे कम आएगा ना। उल्टा दिया है, हाँ सॉरी, इंस्टेबिलिटी दिया है उन्होंने, उल्टा दिया है यहाँ पे, NiCO4 नीचे होना चाहिए, ऊपर होना चाहिए, तो नीचे दिया है यहाँ पे ना। यस हाँ, तो यहाँ पे K1 सबसे कम होगा, बराबर ना। यस देखो देखो, हमने फाइंड यहाँ पे हमने फाइंड किया क्या, K1 उन्होंने दिया क्या आपको, दिया क्या है, 1/K1 दिया है आपको, चेक करो। Yes. हाँ, दिया केवल समझे। 1/K1, मतलब जितना K1 ज्यादा होता, राइट, उतना कॉम्प्लेक्स स्टेबल, बराबर है सर, जितना K1 ज्यादा उतना कॉम्प्लेक्स अनस्टेबल, और जितना 1/K1 ज्यादा उतना कॉम्प्लेक्स क्या होगा, बोलो, Unstable. स्टेबल 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 स्टेबल, चेक करो 1/K1 है ना। Yes. तो उस हिसाब से जाएंगे तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, रिपीट करो हाँ, मैं बताता हूँ, सिंपल Repeat है, करो। मैं बताता हूँ, आई विल रिपीट, नो प्रॉब्लम। प्लस सबसे पहले
जो हमने रिएक्शन दिया है वहां पे कॉम्प्लेक्स डिसोसिएट हो रहा है, फॉर्म हो रहा है? डिसोसिएट हो रहा है, तो अगर डिसोसिएट हो रहा है तो कॉम्प्लेक्स स्टेबल बन रहा है, अनस्टेबल बन रहा है? अनस्टेबल बन रहा है। तो K1 जितना है होगा उतना कॉम्प्लेक्स क्या होगा, ज्यादा स्टेबल है अनस्टेबल? अनस्टेबल होगा। स्टेबल। ओके, क्लास के तो K1 को बोलते हैं हम लोग स्टेबिलिटी कांस्टेंट। क्या बोलते हैं इसको? स्टेबिलिटी कांस्टेंट। स्टेबिलिटी कांस्टेंट, सॉरी स्टेबिलिटी नहीं, अनस्टेबिलिटी कांस्टेंट। ओके ठीक है, जितना K1 ज्यादा होगा उतना कॉम्प्लेक्स क्या होगा? जितना K1 ज्यादा होगा उतना कॉम्प्लेक्स क्या होगा, स्टेबल या अनस्टेबल? अनस्टेबल। अनस्टेबल होगा। ओके, क्लास का रेसिप्रोकल लेता हूं मैं 1/K1। तो क्लास जितना 1/K1 ज्यादा होगा उतना कॉम्प्लेक्स क्या होगा फिर? स्टेबल होगा। स्टेबल होगा। तो क्लास 1/K1 इज कॉल्ड एज अ स्टेबिलिटी कांस्टेंट। स्टेबिलिटी कांस्टेंट, राइट? क्लास यहाँ पे जो फॉर्म, जो आपको इक्वेशन दी है, दे आर इन द फॉर्म ऑफ K1 और 1/K1। दिस इक्वेशन नंबर 1 इज K1 और 1/K1? 1 देखिए अपॉन K1। 1/K1। ओके, तो क्लास आप जैसे जैसे स्टेप वाइज जाओगे तो 1/K1 क्या होगा? पहले केस में इफ K1 इज हाई, सबसे कम रहेगा। हाँ, तो उसका 1/K1 सबसे लोएस्ट रहेगा, राइट? यस। और कॉम्प्लेक्स कम स्टेबल होगा, लाइक दैट। तो चेक करो इसके हिसाब से क्या आंसर आना चाहिए, या फिर कोई और एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं हम लोग उसके लिए, वो भी चेक करता हूँ मैं, मतलब थोड़ा आपको समझा ऐसा एक्सप्लेनेशन। स्टेप वाइज स्टेबिलिटी कांस्टेंट, यस, क्या आंसर देखो आप कैसे एक्सप्लेन करोगे बताओ आप? यस स्टूडेंट्स। सर NiCO4 जब डिसोसिएट होगा तब वो NiCO3 देगा, तब अनस्टेबल होगा ना, तो हाँ उसका Ki ज्यादा रहेगा, और उससे उसके बाद में फिर से NiCO3 फिर से डिसोसिएट होगा, तो और उसका मतलब निकल के तरफ जाएगा ना, तो एटॉमिक स्टेट में जाएगा, तब वो स्टेबल होते जाएगा ना, तब उसका Ki वैल्यू डिक्रीज होता जाएगा, तो अनस्टेबल से स्टेबल होते जाएगा ना, तो उसका उल्टा स्टेबल से अनस्टेबल होगा, तो बी आएगा ना। भी है, हाँ वही है, मतलब एक्सप्लेनेशन कैसे देना वही समझा रहा हूँ मैं, सोच रहा हूँ आपको कैसे एक्सप्लेन करूँ ये। ठीक है, करता हूँ मैं, रुको 2 मिनट रुको, मतलब इसको आपको बताओ कैसे, वो सोच रहा हूँ मैं। वो मुझे तो आंसर मालूम है पर आपको कैसे बताऊँ, मतलब वो उसका फ्रेम कर रहा हूँ मैं, स्टेटमेंट मैं करता हूँ, रुको 2 मिनट में। तब तक ये सॉल्व करो। ये तो मुझे दिख ही नहीं रहा, आपको दिख रहा है क्या आपके बुक में? यस। हाँ ठीक है, मेरे इसमें तो उसका ये नहीं हुआ, मतलब उसका जो है ना PDF वो दिख नहीं रहा, मुझे हेल्प करना थोड़ा 34 में। कैलकुलेट द रेशियो ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ, हाँ क्या नाम है उसका? M क्या है? NH3 4 2+। M NH3 4 2+, okay, to the concentration of M2+ in 0.1 molar NH3 solution. If stability constant for M NH3 4 2+ ना is कितना 4.5 into 10⁻11। 10⁻² कितना 11 है। ओके, तो क्लास ये कॉम्प्लेक्स कैसे बनेगा? M2+, राइट, प्लस क्या 4 अमोनिया बराबर, तो वो क्या मिलेगा बोलो? M MnH3 4। NH3 4 2+ बराबर है। मतलब ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो रहा है, डिसोसिएट हो रहा है। फॉर्म हो रहा है। क्लास ये ऊपर, हाँ अभी देखो ऊपर का एक्सप्लेनेशन मिल गया, हम लोग इसको ऐसा लिखने से अच्छा है इसका ऐसा ऐसे लिखे तो ज्यादा बेटर रहेगा ना। अगर आपके पास क्या होगा Ni+4CO, तो आपको क्या मिलेगा? CO4। NiCO4 कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो रहा है, तो क्लास का जो K1 है स्टेबिलिटी कांस्टेंट, राइट, क्या होगा? NiCO4
ये उल्टा किया इसलिए प्रॉब्लम हो गया, डिवाइडेड बाय ni बराबर ना इनटू CO रेस टू क्या 4 बराबर है। ऐसा ऐसा अलग अलग कॉम्प्लेक्स बनाओ तो प्लस ये K1 वैल्यू जितना ज्यादा उतना कॉम्प्लेक्स क्या होता है, ज्यादा स्टेबल। स्टेबल होता है। अभी इसके बारे में सोचो आप। आता हूँ वापस, पहले इसको कंप्लीट कर दे। ओके आगे यहाँ पे तो क्लास इसका स्टेबिलिटी कांस्टेंट के क्या होगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स बराबर है डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ, क्लास हेल्प करते जाओ प्लीज, m M2 plus plus into raised to 4 to the whole raised to concentration 4. of NH3 raised to 4 बराबर है। Yes. Yes. ओके तो इसमें अमोनिया plus what is the rule, concentration of pure substance is always taken as, कौन सा all pure substance is taken as, anybody, concentration of all pure compound taken as 1 1 unit. चैप्टर का नाम है आयनिक इक्विलिब्रियम। कोई भी प्योर सब्सटेंस का कॉन्सेंट्रेशन कितना लेते हैं हम लोग 1 लेते हैं बराबर ना, प्योर सॉलिड या प्योर लिक्विड। तो अमोनिया प्योर लिक्विड है यहाँ पे। हाँ अगर वो एक्वियस बोलते हैं यहाँ पे तो फिर कुछ अलग होता है, वो अमोनिया सोल्यूशन बनता है। वो अमोनिया प्योर लिक्विड है यहाँ पे तो उसका कॉन्सेंट्रेशन कितना होगा 1 लेंगे हम लोग। क्लास व्हाट इज वैल्यू ऑफ के गिवन 4.5 into 10 raised to 11 4.5 into 10 raised to 11 is equal to, ये अमोनिया एक्वियस बोला उन्होंने क्लास सर अमोनिया का दिया है ना कॉन्सेंट्रेशन तो उन्होंने Second one हाँ है। तो फिर इसका मतलब अमोनिया एक्वियस लिया है उन्होंने, ठीक है चलेगा। कितना दिया अमोनिया का 0.1 मोलर 1 मोलर, तो ये m हाँ क्लास यहाँ पे दिख ही नहीं रहा इसलिए पूछ रहा क्लास। अगर कॉन्सेंट्रेशन दिया मतलब एक्वियस है नो डाउट, तो NH3 4 रेस टू क्या 2 प्लस। अगर अमोनिया दिया मतलब वो एक्वियस सॉल्यूशन है, प्योर लिक्विड नहीं है, प्योर अमोनिया लिक्विड नहीं है, 2 प्लस। ओके m+2 तो हमें मालूम नहीं है, इनटू अमोनिया कितना दिया उन्होंने 0.1 दिया है ना, रेस टू 4 क्लास। रेशो पूछा है राइट, इसका रेशो आई थिंक यही रेशो पूछा है आपको। यस तो ये यहाँ पे लेके आएंगे हम लोग, शिफ्ट करेंगे तो ये होगा आपका, चलो आंसर बताओ फटाफट। 4.5 into 10 raised to 11 10 raised to -4 10 raised to 7 आएगा So 7 आएगा ए ऑप्शन। आएगा हाँ ये आएगा। ये चलो, तो हम लोग क्या करें, अगर ये पॉइंट यहाँ से यहाँ पे शिफ्ट करें, इसको यहाँ से इनटू 0.1 रेस टू 4 बड़ा ना, तो आपको रेशियो मिल जाएगा। तो क्लास ये पावर 1 इंटू 10 रेस टू कितना 0.1 इंटू 10 4 कितना होता है 10 रेस टू -1 -4 रेस टू 4 10 टू -4, तो क्लास आपका आंसर आएगा 10 रेस टू 7 4.5 10 रेस टू 7। ऑप्शन है ए। ए दिख रहा है ऑप्शन आपको, मुझे दिख ही नहीं रहा, ऑप्शन ए ठीक है चलेगा। 35 सॉल्व करो। CO ये सब कॉम्प्लेक्सेस दिया राइट, CO MN CO AG क्या बोला उन्होंने, आपको दिख रहा है कुछ, मुझे दिख नहीं रहा क्वेश्चन। कौन सा इनकरेक्ट है पूछा है मोस्ट इम्पोर्टेंट CO NH36। तो क्लास ये तो आपका स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स वाला पार्ट है। 35 वाला 35 में से ए वाला देखते हैं हम लोग।
तो CONH3 6 और ये यहाँ पे कितना चार्ज है ऊपर +3 है ना, और नीचे कितना है +2, तो क्लास CO+3 स्टेट में और CO+2 स्टेट में। प्लस कौन से केस में मेटल का चार्ज डेंसिटी हाई होगा, फर्स्ट या सेकंड केस? हाउ टू फाइंड चार्ज डेंसिटी? चार्ज अपॉन साइज, बराबर है? यस Yes. तो चार्ज अपॉन साइज। प्लस CO+3 में चार्ज कितना है? +3 +3। Three. ओके, और साइज, और यहाँ पे CO+2 में चार्ज +2 +2 अपॉन साइज। साइज। तो बस किसके सभी देखो, इसका चार्ज ज्यादा है, एक इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो चार्ज ज्यादा है, साइज भी ज्यादा है, राइट? नीचे के इसमें अगर आप इसका इलेक्ट्रॉन निकालोगे चार्ज कम हो गया, चार्ज कम हो गया, साइज भी कम होगा ना इलेक्ट्रॉन निकालने से। कैसे निकालें, कैसे डिस्कस करेंगे इसको हम लोग? +2 या +3, क्लास मेटल विथ हायर पॉजिटिव चार्ज कौन ज्यादा अट्रैक्ट करेगा, प्लस ज्यादा +3 या +2? +3 अटैक करेगा ना। +3 ज्यादा अट्रैक्ट करेगा, राइट? क्योंकि उसका Yes. इलेक्ट्रॉन हाँ ज्यादा है, +3 ज्यादा अट्रैक्ट करेगा। तो क्लास तो CONH3 6 +3 will be more stable than CONH3 6 +2, ये ऑप्शन करेक्ट है ना? क्लास जल्दी बोलो। सर नहीं समझा। हाँ, क्लास मेटल देखो, स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स में दो चीजें होती है। एक होता है कि मेटल एटम, मेटल आयन कितना लिगैंड को ज्यादा अट्रैक्ट कर पाएगा, राइट? तो जितना मेटल आयन इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर पाएगा उतना उसका कॉम्प्लेक्स स्टेबिलिटी क्या होगा, ज्यादा होगा, एग्री? ज़्यादा। तो क्लास CO+3 एंड CO+2 में किसका अट्रैक्शन पावर ज्यादा है, CO+2 का, CO+3 का? CO+3 +3 का, क्योंकि उसका पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है, बराबर है, सेम मेटल है, पॉजिटिव चार्ज CO+3 का ज्यादा है। तो अगर CO+3 का अट्रैक्शन पावर ज्यादा है तो लिगैंड को ज्यादा अट्रैक्ट करेगा। तो क्लास CO+3 स्टेट में अमोनिया को ज्यादा अट्रैक्ट करेगा एज कम्पेयर टू CO इन +2 स्टेट, एग्री? यस क्लास अगर अट्रैक्शन ज्यादा है तो कॉम्प्लेक्स को तोड़ना इजी है डिफिकल्ट है? डिफिकल्ट है। डिफिकल्ट है। तो अगर डिफिकल्ट है तो क्लास CO+3 एंड CO+2 में ज्यादा स्टेबल कॉम्प्लेक्स का होगा CO+3 का, CO+3 ये करेक्ट है। +3 हाँ, तो अब यहाँ पे Mn एंड CO, राइट? दोनों भी कौन से स्टेट में, +2 स्टेट में ना? हाँ, तो क्लास yes SC TI V CR Mn, राइट? प्लस लेफ्ट राइट साइज क्या होता है, डिक्रीज। डिक्रीज होता है। तो ये तो CR और Mn में छोटा कौन है? तो CR कोबाल्ट में भी है। SCTI VCR Mn FeCO, सॉरी FeCO। तो बस कोबाल्ट और Mn में छोटा कौन है? कोबाल्ट। कोबाल्ट है, देखो लेफ्ट राइट साइज डिक्रीजेस, एक्चुअली Mn Fe और कोबाल्ट का साइज नियरली सेम है, पर फिर भी उसमें से फिर भी छोटा कौन होगा, कोबाल्ट होगा, राइट? तो जिसका मेरे पास Mn+2 है, बराबर है, और दूसरा कौन है, CO+2, बराबर है। True. हाँ क्लास, कौन सा कार्बन अट्रैक्ट ज्यादा करता है, छोटा साइज या बड़ा साइज वाला? छोटा साइज वाला। छोटा साइज वाला Right. डेफिनेटली, क्योंकि उसका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उसका चार्ज डेंसिटी ज्यादा है, राइट? छोटे साइज का डेंसिटी ज्यादा होगा। तो इस केस में कोबाल्ट का कॉम्प्लेक्स ज्यादा स्टेबल होगा। तो क्लास आई थिंक ऑप्शन बी रॉन्ग होना चाहिए, Yes. यस और नो? Yes, sir. ओके, हाँ क्लास, तो ऑप्शन बी इनकरेक्ट है। क्लास ऑप्शन सी देखते हैं करेक्ट है इनकरेक्ट है। प्लस अभी सी में दोनों भी कोबाल्ट है, दोनों का स्टेट +3 है, राइट? एक लिगैंड EN और दूसरा कौन सा, अमोनिया, बराबर है। yes यस हाँ, प्लस अभी दूसरा, अभी देखो, अभी मेटल के दोनों केस में मेटल का चार्ज कितना है, +3 है, तो यहाँ पे मेटल डिसाइड नहीं करेगा, कौन डिसाइड करेगा, लिगेंड। लिगैंड Ligand. करेगा। तो जो लिगैंड स्ट्रांग होता है, स्ट्रांग लिगैंड, उसका कॉम्प्लेक्स ज्यादा स्टेबल होता है। तो क्लास EN और NH3 में ज्यादा स्ट्रांग कौन है, EN है। EN है। Yeah. सीरीज में देखेंगे तो EN ज्यादा स्ट्रांग लिगैंड है। तो ऑप्शन सी करेक्ट है, Yes. बोलो। yes करेक्ट है। प्लस ऑप्शन डी में भी देखो, दोनों केस में
Ag के और +1 चार्ज है, पर पहला लिगेंड CN है, दूसरा NH3 है, विच इज मोस्ट स्ट्रॉन्ग लिगेंड CN या Cyanide. NH3? साइनाइड। CN, ये कॉम्प्लेक्स ज्यादा स्टेबल है, बराबर है? yes, Yes. आपका इनस्टेबल, आपका स्टेटमेंट कौन सा इनकरेक्ट है? बी वाला। B. ओके, तो दो चीजें Yes. देखनी होती है आपको, क्या? मेटल कटायन कितना स्ट्रांगली लिगेंड को अट्रैक्ट कर सकता है, या फिर बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड, स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स में। तो 35 का आंसर ऑप्शन बी होगा। इंपॉर्टेंस ऑफ कॉर्नर कंपाउंड, हाँ क्लास देखो, चेक करो। 36 क्लास EDT है, किस लिए यूज करते हैं? टू चेक द हार्डनेस ऑफ वाटर। तो क्लास which are ions present in hard water? Magnesium, calcium. मैग्नीशियम, magnesium, कैल्शियम। calcium, तो क्लास EDT उनके साथ क्या बनाता है? कॉम्प्लेक्स बनाता है, राइट, सिलेक्टिवली। तो अगर वो इनके साथ कॉम्प्लेक्स बनाता है सिलेक्टिवली, बाकी सब आयंस के साथ नहीं बनाता, तो क्लास क्या हम लोग इनको एस्टिमेट कर पाएंगे EDTA के लिगेंड के साथ? Yes. तो क्लास यहाँ पे ट्रू क्या है? असर्शन है, Assertion true रीजन? है, दोनों हाँ? true है। दोनों दोनों true ट्रू है, है। ऑप्शन A. A, बराबर है। yes, Yes. चलो बॉन्ड कैसा बनना था बताओ ना। बॉन्ड अभी वो दिखा, 3D में बहुत डिफिकल्ट है वो दिखाना। ठीक है, मैं नेट पे दिखा सकता हूँ तुम्हें बाद में। लास्ट टाइम शायद दिखा था EDTA कैसे कॉम्प्लेक्स बनाता है वो। ठीक है, देखते हैं अभी। चलो मैं 1 मिनट स्क्रीनशॉट शेयर रोक के आपको दिखाता हूँ, 1 मिनट रुको। मैं I'll take एक मिनट, I'm showing. दिख रहा है? कैल्शियम EDTA का Yes. कॉम्प्लेक्स ऐसा कॉम्प्लेक्स होता है। तो 3D है थोड़ा सा, वो 3 डायमेंशन में दिखाना, थोड़ा सा ड्रॉ करना बहुत थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है, इसलिए मैंने ऐसा टाइप किया। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन था, कैसे दिखता है वो मुझे था। EDTA गैस कितने डोनर आइटम है? 6, राइट? 6, 4 ऑक्सीजन, 2 नाइट्रोजन। 2 नाइट्रोजन। तो ये कैल्शियम के साथ ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनेगा EDTA, देखा जाए तो, पर है ना? यस। क्लास 37, यहाँ पे ऑक्टाहेड्रल से याद है आपका जॉन टेलर इफेक्ट, एक्सप्लेन करना बाकी है ना? यस। बताता हूँ yes, आपको। हाँ, क्लास ये करो। ओके, सिंपल क्वेश्चन है। ओके, आपका PT 4 स्टेट में कोऑर्डिनेशन स्फीयर में 4 कितना, 4 अमोनिया है और 2 ब्रोमाइड है। तो क्लास टेल मी व्हाट इज चार्ज ऑन द कॉम्प्लेक्स? डैडियम का +4, अमोनिया का 0 और ब्रोमीन का -2, कितना होगा बोलो? +2। +2। तो उसको बैलेंस करने के लिए बाहर कितना ब्रोमीन होना चाहिए? Pr2। Pr2। ओके, बोलो नेम ऑफ द कॉम्प्लेक्स। टेट्रा अमाइन डाइब्रोमो, प्लैटिनम 4 प्लैटिनम या ब्रोमाइड। प्लैटिनेट? प्लैटिनम, प्लैटिनम Platinum. प्लैटिनम 4 ब्रोमाइड, ब्रोमाइड। B। D, बराबर है? हाँ। Sum of which complex considering water as a weak ligand find देखो यहाँ पे लिखा है considering water as a weak ligand कि वो हमें बताते हैं
प्लस कर पाओगे आप? इजी है बहुत ज्यादा एक्चुअली। mn बोलो, mn +2 है ना? यस 3d5 4s 0 3, 5, 4 है 0. 0 3d5 4s 0 बाद में fe +2 3d6 4s 0 राइट? Yes. 3d6 4s 0 fe +3 में 3d5 4s 0 3d5 4s 0 3D5. ओके। कोबाल्ट +2 सेट में 3d7 बराबर 4s 0 ओके। कॉपर +2 सेट में 3d9 4s 3d9 4s 0 में प्लस सेट में 3d3 4s 0 राइट? 3d3 ना? यस 3d3 Yes. 3 4s 0 अभी पूछा क्या है? In which all the electrons present in T2G orbitals are unpaired. All electrons in T2G unpaired. इजी अनपेड जी हाँ सर EG unpaired. तो T2G and EG तो प्लस ये T2G है और ये EG है बराबर है? बस पहला ऑप्शन तो करेक्ट होगा। यस 5 इलेक्ट्रॉन राइट? 1 2 3 और वीकली एंड तो क्या होगा? पेयरिंग होगा या इलेक्ट्रॉन Jumping EG में होगा। जाएंगे, जंप करेंगे राइट? Jump. EG तो 1 2 3 4 5 तो EG में दोनों इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है राइट? तो पहले मैं तो ये आपको अगर इसको 1 बोलता हूँ रोमन 1 तो ये 1 में है। ओके Fe +2 में 3d6 4s2 तो 1 2 3 4 5 पेयरिंग होगा अभी 6 प्लस EG में तो अनपेयर्ड ही है दोनों इलेक्ट्रॉन। EG की बात कर रहे हैं ना वो, यस तो प्लस सेकंड में भी होगा बराबर है? Fe +3 में 3d5 4s0 प्लस इसमें भी होगा होगा, थर्ड में भी होगा। ओके प्लस 3d7 4s0 तो प्लस 1 2 3 4 5 6 और 7 प्लस यहाँ पे नहीं होगा राइट? दोनों इलेक्ट्रॉन सर होगा ना सर CO2 प्लस में होगा, CO2 +2 में होगा। क्यों होगा? 3d7 है 7 है. 7 है 7 है तो उन्होंने क्या बोला? EG में इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड, सब इलेक्ट्रॉन इन EG अनपेयर्ड, सब बोला है या सिर्फ अनपेयर्ड बोला है? ऑल इलेक्ट्रॉन बोला है, 9 ऑल। इलेक्ट्रॉन्स भरा था उसके अंदर हाँ उन्होंने ऑल बोला है, ऑल। EG के सब इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है, सब इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड रहेंगे साथ में ढूंढते चलो 1 2 3 4 5 हाँ होंगे सॉरी 7 1 2 3 4 5 6 7 होंगे, वो भी होंगे। क्यों? बिकॉज ये आपका लिगैंड कैसा वीक है बराबर है? यस Yes. यहाँ पे भी होगा, सॉरी बराबर है। 3d9 में कोई चांस ही नहीं है राइट? नहीं होगा नहीं नहीं होगा. होगा, यहाँ पे नहीं नहीं होगा। होगा, लिखने की जरूरत भी नहीं है। और यहाँ पे 3d3 में वो तो वहाँ पे तो आएगा ही नहीं यहाँ पे नहीं इलेक्ट्रॉन आएगा. नहीं है राइट? नहीं तो यहाँ पे भी नहीं होगा बराबर है? ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर ओके तो प्लस आपका आंसर होगा 1 2 3 4 ऑप्शन 1 2 C. 3 4 ऑप्शन सी बराबर ना? यस Yes. Yes. यस ओके यस कंप्लीट हो गया। Number of isomers formed by complexes 3 and 4 are respectively 3 किधर गया? Beaker NiCl2 plus water 1 molar 1 molar solution निकल क्लोराइड है और यहाँ पे इथेन 1 2 डायमाइन इथिलीन डायमाइन है
ओके क्लास करो ट्राई इसको, क्वेश्चन नंबर 39 को। क्लास पहला क्या NiH2O ना, NiCl2 1 मोलर आपके पास है। अगर NiCl2 क्लास निकल का चार्ज कितना है बोलो? +2 +2। तो क्लास एक्वियस सॉल्यूशन में तो क्लास निकल ऑलरेडी वाटर का कॉम्प्लेक्स बना चुका रहेगा, राइट? यस yes, ओके निकल का +2 स्टेट में कोऑर्डिनेशन कितना है? 4 है, बराबर है? आपको मालूम है ये +2 स्टेट में कोऑर्डिनेशन ऑफ निकल इज 4। तो Yes. निकल +2 4 वाटर के साथ ऑलरेडी कौन सा कॉम्प्लेक्स होगा? NiH2O4 2+. NiH2O4 2+। तो क्लास आपके पास इस साइड पे ये कॉम्प्लेक्स है, तो बस ये आपका ग्रीन कॉम्प्लेक्स है, बराबर है? बराबर ना आपका? Yes. Yes. ठीक है, उसके अंदर आपने क्या ऐड नहीं किया बोलो? EN. EN ऐड नहीं किया। अभी हम लोग इसके अंदर EN ऐड करते हैं। प्लस कितना ऐड कर लेंगे आप? 5 ml, राइट? ml, प्लस 5 ml ऐड करोगे तो प्लस 1 is 1। ठीक है, मैं बताता हूँ, आपको समझ में आ गया, आता रहेगा तो थोड़ा मुझे हेल्प करना। अरे यार ये क्या हो गया? इसको उठाओ। ओके इसके अंदर क्या ऐड करने वाले बोला अभी आप? EN, राइट? तो प्लस क्या बनेगा अभी बोलो? Ni NiEnH2O2. 2 क्यों 2 क्यों? एक EN के पास 2 नाइट्रोजन एटम वेरी गुड। तो EN इज दैट इंटेलिजेंट, राइट? हाँ तो Ni EN H2O 2 ऐसा बनना चाहिए कुछ, बराबर है? Yes. चार्ज कितना होगा उसका? चार्ज तो चेंज होगा +2। इसका कलर क्या है? लाइट ब्लू, बराबर है? कुछ होना चाहिए लाइट ब्लू। ओके प्लस बाद में फिर आगे कैसे लेकिन हम रिप्लेस करेंगे? वाटर रिप्लेस होगा भी नहीं होगा प्लस, यहाँ पे वाटर हाइड्रेशन होगा, क्या होगा? प्लस लेट मी चेक, मैं इसको चेक करता हूँ। देखो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा इसका क्या क्या कर रहे हैं, क्योंकि अगर आप आगे के लिए निकलते जाओगे 10 ml डालोगे तो प्लस आपके पास वाटर ही नहीं है आगे निकलने के लिए। फोर्थ केस में सर NiH2O6 2+ बनेगा ना? H2O 6 2+ बनेगा ना ऑक्टाहेड्रल? प्रॉब्लम क्या है? उन्होंने दिया है क्या? हाँ अरे हाँ उन्होंने दिया है, कॉम्प्लेक्स का ये भी दिया है क्या? स्टेट दिया है लाइट ब्लू। क्लास ये बन गया लाइट ब्लू, ठीक है। क्लास यहाँ पे अभी क्या लिखा है? कोऑर्डिनेशन 3 दिया है ना निकल का। निकल +3 में कौन सा कॉम्प्लेक्स बनेगा? ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनेगा, बराबर है? 3 स्टेट कैसे आएगा उसका? क्या बोल रहे हो बताओ मुझे एक बार वापस। सर वो कॉम्प्लेक्स NiH2O6 2+ बनेगा ना? कौन सा वाला? थर्ड वाला? नहीं स्टार्टिंग का ही वो ग्रीन वाला, क्यों जब NiCl2 वाटर में जाएगा तब। 6 बनेगा कि Na का? हाँ Na+2 सेट में इसका कोऑर्डिनेशन कितना है वो देखना पड़ेगा हम लोग को। 6 या 4 है शायद। 6 है तो 6 है तो हो जाएगा। +2 सेट में निकल का कोऑर्डिनेशन 6 होगा, चलो 6 है मान के चलते हैं। तो अभी यहाँ पे इधर 6 आएगा और लाइट ब्लू में 4 आएगा, H2O4 आएगा।
लाइट ब्लू में H2O4 चुका 4 NH2O4 EN, उसका लाइट ब्लू कलर रहेगा। ठीक है H2O4, ठीक है ये हो गया आपका लाइट ब्लू का। बाद में हम लोग क्या करेंगे, और एक EN रिप्लेस करेंगे बराबर ना, यस मतलब और एक H2 रिप्लेस करेंगे। हाँ तो गलती क्या किया मैंने यहाँ पे, मैंने इसका कॉन्स्टेंट 4 माना। तो क्लास नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा बताओ मुझे, हेल्प करो। हम और लोग दो H2 लिगेंड रिप्लेस होगा। और एक इन ऐड करेंगे, आपका कॉम्प्लेक्स होगा NiEN ट्वाइस बराबर ना, यस और H2O ट्वाइस 2H2O +2 बराबर है। अगला फाइनली इसका कलर क्या होगा, रॉयल ब्लू बराबर। रॉयल ब्लू। रॉयल ब्लू फिर इस रॉयल ब्लू को उठाते हैं, इसका अगर हम लोग कॉम्प्लेक्स बनाएंगे, इसमें सब के सब EN रिप्लेस हो जाएगा राइट, सॉरी सबके सब H2 रिप्लेस होके होगा, तो NiEN थ्राइस बराबर ना, Yes. +2 कलर कौन सा होगा इसका, वायलेट। वॉयलेट। ओके तो प्लस नंबर ऑफ आइसोमर्स फॉर्म बाय कॉम्प्लेक्स 3 एंड 4, क्लास कॉम्प्लेक्स से कितने आइसोमर बना बताएगा बोलो, 3 बनाएगा। कौन सा, सिस ट्रांस और एक ऑप्टिकली एक्टिव रहेगा सिस। सिस ट्रांस, कॉम्प्लेक्स 3 बोला है तो 3 अगर 3 आइसोमर बनेंगे, ज्योमेट्रिकल 3 बनेंगे, ज्योमेट्रिकल सिस एंड ट्रांस बनेगा इसका राइट। किसकी बात कर रहे हैं हम लोग, इसका, दिस इज ऑफ टाइप व्हाट, दिस इज ऑफ व्हिच टाइप, M NiAA2A2 A2 A2 बराबर ना, इस टाइप का है। यस सच टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स शो व्हाट, ज्योमेट्रिकल आइसोमर सिस एंड ट्रांस ट्रांस, सिस इज ऑप्टिकली एक्टिव। और सिस इज ऑप्टिकली एक्टिव, तो क्लास कितने बने फिर, 3 3 बने बराबर है। क्लास इसकी बात करते हैं तो इसमें से आपको ऑप्टिकल एक्टिव आइसोमर ही मिलेगा राइट, Yes. यस कौन सा, सिस एंड ट्रांस। तो अगर बात करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर 3 की, तो आपको 3 आइसोमर मिलेंगे, और कॉम्प्लेक्स नंबर 4 की बात करेंगे तो आपको 2 आइसोमर मिलेंगे, तो 3 एंड 2 ऑप्शन बी। बी। समझा आप लोग को, सर वो NiAA3 प्लस माइनस n का फिर से बताओ ना। कौन सा, NiAA3 प्लस माइनस n। उसका क्या कैसे बनता है, हाँ वो उसको मतलब ये ऑप्टिकल एक्टिविटी उसका। वो कैसे देखना है, एक मिनट, ये एन है, ये EN है राइट, और ये EN है बराबर ना, ये समझा आपको क्या लिख यस रहा हूँ मैं, हाँ ओके। अब इसका हम लोग मिरर इमेज लेंगे, ये तो तीनों के तीनों, ये तीनों के तीनों ये जो EN लिगैंड है सेम प्लेन में, अलग अलग प्लेन, तीनों के तीनों अलग अलग लेने। अलग अलग प्लेन में, इतना तो मालूम है तुम्हें, तीनों अलग प्लेन में, क्योंकि ये Yes. ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है। ओके अब इसका मिरर इमेज लूंगा मैं, तो उसको मैं फ्लिप करूंगा कितना डिग्री से, देखो ये मिरर इमेज रहेगा बरा समवॉट, यस पीछे लिखता हूँ मैं, तो ये आपका एन आई बीच में EN EN और EN रहा है। अगर मैं इसके उठाता हूँ और इसके ऊपर रखता हूँ तो क्या ये सुपर इम्पोज हो रहा है, चेक करो या नहीं हो नो रहा, नहीं हो रहा, मतलब क्या ऑप्टिकली एक्टिव। एक्टिव है, समझा। यस सर समझा।
नेक्स्ट वाला करो। सर Ni+2 का कोऑर्डिनेट नंबर 6 है क्या? मुझे तो उसका 4 मालूम नहीं उन्होंने 6 कैसे दिया है यहाँ पे, मतलब सर इसलिए तो आपने लिख के 4 ही दिया है। मुझे मालूम है 4 है, इसलिए तो यहाँ पे मैंने गड़बड़ किया ना पहले स्टार्टिंग में ही। उन्होंने क्या किया, कॉम्प्लेक्स 6 में बनाया उन्होंने, समझा क्या बोल रहा हूँ मैं? यस सर, उन लोग ने वो- 6 लेके कंसीडर किए हैं। उन्होंने 6 लेके कंसिडर किया है यहाँ पे, तो वो क्यों किया है वो मेरे दिमाग में नहीं जा रहा, मतलब समझा? आपको क्वेश्चन उन्होंने बना दिया पर उन्होंने ना उसका कोऑर्डिनेशन नंबर को थोड़ा मतलब क्या किया उन्होंने यहाँ पे निग्लेक्ट किया गया है। यस Ni+2 सेट में 4 ही होता है, नो डाउट, हमेशा 4 होता है, तो उन्होंने ऐसा क्यों किया, दैट मतलब वो क्वेश्चन देखो मालूम है, कभी कभी सिर्फ क्वेश्चन बना देते हैं और प्रैक्टिकली वो चीज पॉसिबल है या नहीं वो देखते नहीं। ठीक है, प्लस आगे वाला क्वेश्चन सॉल्व करो 40। डेंसिटी ऑफ ट्राइथिलीन ट्राइमैन कितना है बच्चे लोग? 4 है, बराबर है 4 है, बराबर है। नेक्स्ट, सर, उसका -2 आना चाहिए, बी ऑप्शन इनकरेक्ट है। तो 4 नंबर ऑफ टेट्रा साइनो निकल कोबाल्ट 4 नंबर कितना होगा? -2 होगा ना? यस, कैसे दिखाते हैं करके, जिनको नहीं समझा। क्लास क्या नाम है? टेट्रा साइनो साइनो निकलेट 2। क्लास देखो अभी आप ही निकल को यहाँ पे इन्होंने क्या लिखा है, क्या लिया, देखो कंडीशन 4 लिया है ना, चेक करो, यही आ गया देखो निकल वाला 4 कंडीशन 4 लिया है। यस, तो क्लास Na 4 CN है, टेट्रा साइनो निकलेट। ओके, निकल का चार्ज उन्होंने +2 माना, तो ये कॉम्प्लेक्स का चार्ज कितना होना चाहिए? -2, बरा ना? यस yes, क्लास देखो वो बोल रहे टेट्रा साइनो निकलेट, टेट्रा साइनो निकलेट 2 प्लस, अगर टेट्रा निकलेट 2 बोल रहे हैं तो निकल का चार्ज +2 होना चाहिए। क्लास निकल का चार्ज अगर +2 है और 4 साइनाइड का चार्ज 4 इंटू -1 कितना होगा? -4 होगा, तो क्लास टोटल कितना होगा? -2 -2। तो ये चार्ज नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स कितना है? -2 -2 है, तो ये रॉन्ग है, बराबर है, उन्होंने +2 बोला है, तो इनकरेक्ट पूछा आपको। ठीक है, ठीक है क्लास, हम लोग आगे का बाद में सर्कल करते हैं। आपका एक क्वेश्चन था जॉन टेलर इफेक्ट, राइट? जॉन टेलर, यस यस, अलग अलग बहुत सारे नाम है इसके, जॉन टेलर यान टेलर, जो बोलना है बोलो। तो क्लास, तो जॉन टेलर इफेक्ट क्या होता है वो पहले बताता हूं आपको। क्लास आपके पास ओके, सबसे पहला क्वेश्चन तो आ सकता है, जॉन टेलर इफेक्ट इज ऑब्जर्व ओनली इन, तो आंसर होगा ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। सिर्फ ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में जॉन टेलर इफेक्ट आता है, बाकी किसी भी कॉम्प्लेक्स में जॉन टेलर इफेक्ट नहीं दिखता। क्लास आपके सिलेबस में 2 ही कॉम्प्लेक्स है, कौन सा? टेट्राहेड्रल एंड, ऑक्टाहेड्रल तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या हो गया आपका? द इफेक्ट इज ऑब्जर्व ओनली इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। कॉम्प्लेक्स तो क्लास मेरे पास ये कितने बॉन्ड है बोलो? 6 बॉन्ड। 6 हाँ, फर्स्ट टेल में बॉन्ड एंगल कितना हो गया? ये सब लिंक है, बॉन्ड एंगल कितना होगा? 90 90 ठीक है, तो हर एक बॉन्ड एंगल 90 डिग्री होगा, राइट? यस प्लस मेटल एंड लिगैंड बॉन्ड लेंथ, मेटल लिगैंड के बीच में बॉन्ड जो बना है वो बॉन्ड लेंथ एक्सपेक्टेड क्या है कि सभी के सभी 6 बॉन्ड लेंथ क्या होने चाहिए? आइडेंटिकल यस आइडेंटिकल होना चाहिए, राइट? तो उसको हम लोग सिमेट्रिक कॉम्प्लेक्स क्या बोलते हैं उसको? सिमेट्रिक सिमेट्रिक कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स तो क्लास कभी कभी क्या होता है, फॉर लोअरिंग एनर्जी, क्लास जितना एनर्जी ज्यादा उतना कॉम्प्लेक्स कम स्टेबल, पर जितना एनर्जी कम उतना कॉम्प्लेक्स क्या होता है? ज्यादा स्टेबल। मैं बताता हूँ उसका मतलब। तो क्लास जो अपोजिट साइड पे लेके आने कोई भी दो, या तो बॉन्ड लेंथ क्या होता है? बढ़ता है, या तो बॉन्ड लेंथ क्या होता है? कम होता है। तो क्लास 4 बॉन्ड का लेंथ सेम पर 2 बॉन्ड का लेंथ अलग, या तो इन दोनों बॉन्ड का, ये जो दिखा है मैंने येलो से हाईलाइट किया है, ये 2 बॉन्ड का लेंथ इन 4 बॉन्ड से शायद ज्यादा होगा। क्लास ज्यादा हो गया मतलब वो बॉन्ड क्या हो गए? इलोंगेट हो गए, राइट? समझ रहा है? या फिर यस
उनका लेंथ इन 4 बॉन्ड से कम, या फिर क्या हो गया, वो कंप्रेस हो गए। आर यू गेटिंग? Yes. Yes. तो प्लस इस फिनोमेना को बोलते हैं हम लोग जॉन टेलर इफेक्ट या फिर जॉन टेलर डिस्टॉर्शन। तो आपको सबको समझा पहले क्या होता है? तो 6 में से कोई भी 2 बॉन्ड जो कहाँ पे है, बोलो, अपोजिट साइड में, अपोजिट टू ईच अदर, राइट, ट्रांस एक दूसरे को, उन बॉन्ड का क्या होता है लेंथ, या तो बोलो Increase. इंक्रीज होता है या तो डिक्रीज होता है, राइट? Decrease. तो क्लास दैट लेंथ इंक्रीज होना या डिक्रीज होना, दैट इफेक्ट इज कॉल्ड एज व्हाट? जॉन टेलर डिस्टॉर्शन या फिर जॉन टेलर इफेक्ट। तो क्लास आपको इफेक्ट समझा क्या होता है? Yes. ओके, क्लास क्यों होता है? वो सिमेट्रिकली होता है। तो क्लास कौन से केस में आपको ये इफेक्ट दिखता है, कौन से केस में इफेक्ट आपको नहीं दिखता, वो भी देखते हैं हम लोग। इन विच केसेस वी फाइंड जॉन टेलर इफेक्ट एंड विच केसेस वी डोंट फाइंड जॉन टेलर इफेक्ट। ओके, तो क्लास सर, वो ऑक्टाइडल जो- हाँ सर, बोलो ना। जो परपेंडिकुलर है प्लेन को उसका ही रहेगा ना वो? उसका, हाँ, मतलब देखो, अगर इसकी बात करोगे तो ये दोनों, तुम अगर इसकी बात कर, देखो ऑक्टाइडल सब इन दोनों की बात करो या फिर इन दोनों की, तो किसी भी दो का क्या होता है लेंथ, या तो बाकी 4 से ज्यादा होता है या फिर बाकी 4 से कम होता कम है। कम होता है। होता है। क्लियर है? प्लस अभी आपको ना ये दिख रहा है प्लेनर पर, याद रखो ये एल, ये देखो जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ये दोनों परपेंडिकुलर है। यस, ओके, ये Yes. वाले दोनों क्या है? परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर है। है। Perpendicular. और ये दोनों परपेंडिकुलर है। तो क्लास कोई भी दो बॉन्ड का लेंथ या तो बढ़ता है या तो क्या होता है, कम होता कम है। होता है। तो दोनों का कम होगा या तो दोनों का बढ़ेगा। ओके, तो दैट इफेक्ट इज कॉल्ड जॉन टेलर डिस्टॉर्शन। तो क्लास वो इफेक्ट कहाँ पे नहीं दिखता आपको? क्लास आपको जितना लेवल पे जॉन टेलर, क्लास जॉन टेलर बहुत कॉम्प्लिकेटेड फिनोमेना है, हमने डिग्री में सिखाता था। पर आपको जितना लेवल पे चाहिए, मुझे मालूम है कितना लेवल पे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मैं शायद आपको उससे ज्यादा ही बताता हूँ, ठीक है? तो क्लास आपके पास ये डी ऑर्बिटल कितने, 5 बराबर है मेटल के। क्लास जॉन टेलर इफेक्ट कौन सा थ्योरी अप्लाई करेंगे हम लोग? क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। तो क्लास ये 5 ऑर्बिटल है। क्लास 5 ऑर्बिटल क्या होता है? they get converted into 2 sets, T2J and ईजी। EG, बराबर? 2 सेट में डिसॉल्व होता है, T2J and EG। T2J में कितने ऑर्बिटल होते हैं? 3, 3 और EG में कितने होते हैं? 2। 2, T2J and EG, T2J में 3, 1 2 3, और EG में 2। तो क्लास जॉन टेलर इफेक्ट कब नहीं दिखता? तो क्लास जॉन टेलर इफेक्ट तब नहीं दिखता अगर T2J and EG कैसे सिमेट्रिकली फील्ड है। सिमेट्रिकल फील्ड मतलब क्या? या तो D में 0 इलेक्ट्रॉन, या तो D हाफ फील्ड, या तो D क्या फुल फील्ड। उस केस में आपको जॉन टेलर इफेक्ट नहीं दिखता। तो क्लास क्वेश्चन है, अगर D1 होगा जॉन टेलर इफेक्ट दिखेगा? आंसर इज यस। Yes. ओके, क्लास अगर D2 होगा जॉन टेलर इफेक्ट दिखेगा? यस। यस। Yes. यस, क्यों? हाफ फील्ड और फुल फील्ड नहीं पार्शियली फील्ड है। पार्शियली फील्ड यहाँ पे दिखेगा नहीं। नहीं दिखेगा हाफ हाफ फील्ड फील्ड है। तो क्लास D3 में, क्लास यही क्वेश्चन आता है जॉन टेलर इफेक्ट कहाँ पे दिखता है कि नहीं दिखता, तो क्लास D3 में नहीं दिखेगा, राइट? ओके, क्लास D4 में चांस है, D4 में, यस D4 पे दिखेगा D4 में दिखेगा बिकॉज वो पार्शियली फील्ड है। ओके, अरे क्लास वो D5 में, तो भी दिखेगा ना D4 में दिखेगा। क्लास ये क्यों बोलो? ये फुल फील्ड है, सॉरी ये हाफ फील्ड है, पर ये कैसा है? पार्शियली फील्ड है, बराबर ना? कौन सा? EG। एवरीवन? यस यस। ओके, EG हाफ फील्ड है, पार्शियली फील्ड है। क्लास नेक्स्ट इज D3 में दिखेगा, राइट? हाँ, क्लास D3 में दिखेगा, D4 में, सॉरी D3 में नहीं दिखेगा, D4 में दिखेगा। क्लास D5 में नहीं दिखेगा। नहीं दिखेगा बिकॉज क्या हो गया? दोनों भी क्या हो गया बोलो आपके? हाफ फील्ड। हाफ फील्ड हो गया। तो D5 में कोई चांस नहीं है जॉन टेलर इफेक्ट का, D5 में नहीं दिखेगा। हाँ, क्लास D6 में दिखेगा। दिखेगा दिखेगा। 2 3 4 5 6 दिखना चाहिए, नहीं दिखना चाहिए? दिखना चाहिए, राइट? दिखेगा। चाहिए ओके, तो क्लास अगर हम लोग देखते हैं कौन सा कॉम्प्लेक्स, अभी यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है आपका? अगर आपका क्या होगा कॉम्प्लेक्स?
देखो यहाँ पे प्रॉब्लम है, यहाँ पे दिख भी सकता है, नहीं भी दिख सकता है, राइट? क्यों बोलो? वो लिगैंड के ऊपर डिपेंड है, लिगैंड स्ट्रॉन्ग फील्ड या फिर वीक फील्ड है, Yes, बराबर है? weak field है। Yes. तो आपको खुद को देखना है उन्होंने कॉम्प्लेक्स में क्या बोला, हाई स्पिन बोला या फिर लो Low स्पिन spin। बोला है। तो अगर हाई स्पिन बोला तो अगर समझो आपका लिगैंड स्ट्रांग होगा तो क्लास 1 2 3 4 5 6 का इस केस में नहीं दिखेगा। Yes, पर क्लास अगर लिगैंड वीक होगा तो 1 2 3 राइट एंड 4 5 6 क्लास इस केस में दिखेगा, बराबर है? क्लियर सब लोग को? तो आपको ये देखना है कि क्या, आपको क्या देखना है, या तो T2G या तो EG, ठीक है? क्या होना चाहिए, दोनों भी फुल फील्ड, दोनों भी हाफ फील्ड या फिर दोनों भी एम्प्टी। क्लियर है? yes, Yes. तो केस में जॉन डल इफेक्ट दिखता है नहीं दिखता? नहीं दिखता। नहीं दिखता। और क्लास तो ये क्वेश्चन आता है, तो क्लास आपको पूछेंगे इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस जॉन डल इफेक्ट इज ऑब्जर्व और नॉट ऑब्जर्व। बस आपको यही देखना है क्या, कि दोनों के दोनों क्या होना चाहिए, या तो कम्प्लीटली एम्प्टी या तो कम्प्लीटली, या तो दोनों के दोनों हाफ फील्ड या तो दोनों के दोनों कम्प्लीटली फील्ड, फुल फील्ड, Field। डिपेंडिंग ऑन द लिगैंड। आप पता कर सकते हो इजीली। Yes. Yes. Yes, क्लास बाद में क्वेश्चन पूछेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग शो स्ट्रॉन्ग जॉन डल इफेक्ट एंड विच ऑफ द फॉलोइंग शो मतलब निग्लिजिबल जॉन डल इफेक्ट। तो क्लास जॉन डल इफेक्ट आपको मैक्सिमम तब मिलेगा अगर आपका ईजी में क्या है, पार्शियली फील्ड है, क्योंकि ईजी का एनर्जी T2G से क्या है बोलो, ज्यादा है। ज्यादा है। तो अगर ईजी में पार्शियली फील्ड है तो जॉन डल इफेक्ट वहां पे क्या होगा, बहुत ज्यादा डोमिनेट होगा, राइट? पर T2G में अगर आपका पार्शियली फील्ड है तो वो इफेक्ट इतना डोमिनेट नहीं होगा। तो क्लास 1 देखो, अगर आपका T2G 1 है, T2G 1 है, सब जो ऐसा कौन है T2G 1 है, तो क्लास यहाँ पे जॉन डल इफेक्ट दिखेगा नहीं दिखेगा, बता मुझे? दिखेगा, बिकॉज दिखेगा। हाँ, तो क्लास ज्यादा नहीं दिखेगा क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन कहाँ पे T2G में है। प्लस 2 होंगे तो T2G में तभी भी दिखेगा कि हाफ फील्ड नहीं है, राइट? T2G, यस और नो? Yes, Yes, दिखे। और क्लास Yes. इतना ज्यादा नहीं होगा, राइट? ओके, इस केस में तो दिखेगा ही नहीं, बराबर है? नहीं दिखेगा। हाफ फील्ड है। हाफ फील्ड है। प्लस अगर आपका इलेक्ट्रॉन ऊपर जंप करता है, समझो कौन सा केस, लिगैंड वीक है, तो क्लास में Weak जाता है, है। ये इलेक्ट्रॉन कहाँ पे, EG में है, बराबर ना? Yes. इस केस में जॉन डल इफेक्ट दिखेगा नहीं दिखेगा? दिखेगा। दिखेगा, क्योंकि EG आपका क्या नहीं है, यहाँ पे T2G तो है हाफ फील्ड, पर EG आपका हाफ फील्ड नहीं है, राइट? EG, यस और नो? Yes, तो यहाँ पे दिखेगा क्लास, बहुत स्ट्रॉन्ग दिखेगा या यहाँ पे आपको निग्लिजिबल दिखेगा? strong दिखेगा। स्ट्रॉन्ग दिखेगा Strong क्योंकि दिखेगा। इलेक्ट्रॉन कहाँ पे, EG में। तो यही क्वेश्चन आते हैं आपको, नीट में आया था ये क्वेश्चन जॉन डल इफेक्ट का 2 साल पहले। तो आपको इतना याद रखना है क्या, कि इलेक्ट्रॉन हाफ फील्ड, फुल फील्ड या कंप्लीटली एम्प्टी तो नहीं है। ओके, तो आपको जॉन डल इफेक्ट दिखेगा नहीं दिखेगा आपको वो पता चलेगा, राइट? फिर दूसरा क्वेश्चन Yes. आएगा स्ट्रॉन्ग दिखेगा वीक दिखेगा, तो क्लास अगर वो पार्शियली फील्ड कहाँ पे T2G में तो वीक दिखेगा, और EG में है तो क्या दिखेगा, स्ट्रॉन्ग दिखेगा। डन? आप क्वेश्चन लेके आओ, मैं आपको और अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। कुछ जॉन डल का क्वेश्चन है, ये सिंपल इफेक्ट है जॉन डल इफेक्ट, मतलब इफेक्ट सिंपल नहीं है, इतना सिंपल लेवल पे हम लोग JEE नीट के लिए बात कर सकते हैं जॉन डल इफेक्ट का। क्लियर है? यस और नो? Yes, ओके, तो क्लास चलो मैं क्वेश्चन पूछता हूँ आपको एक फटाफट, फिर खत्म कर देते हैं हम लोग आज का लेक्चर। ये T2G है और ये EG है। मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कुछ मतलब, ओके T2G EG प्लस टेल में दोनों भी सिमेट्रिक है, क्यों बोलो? क्योंकि हाफ फील्ड है और ये कंप्लीटली एम्प्टी है, बराबर field है? है। Yes. क्लास 3 चीजें है, एम्प्टी, हाफ फील्ड एंड फुल फील्ड। तो ये Completely Field. तो ये हाफ फील्ड है और कंप्लीटली एम्प्टी है। क्लास इफेक्ट दिखेगा नहीं दिखेगा? नहीं दिखेगा। नहीं दिखेगा। नो डिस्टॉर्शन, राइट? अभी दिखेगा। 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 प्लस वाइट डिस्टॉर्शन और स्ट्रॉन्ग डिस्टॉर्शन। Weak. Weak. Weak Weak. क्लास समझ रहे हैं आपको अभी? Yes. ओके
इफेक्ट दिखेगा नहीं दिखेगा? नहीं दिखेगा। नहीं दिखेगा, राइट? क्यों? दोनों भी सिमेट्रिक है, T2G और EG। फुलफिल्ड एंड हाफ फील्ड। हाफ फील्ड। नहीं दिखेगा। ओके, क्लास में इसको ऐसे लिखता तो बोलो, दिखेगा। स्ट्रॉन्ग इफेक्ट बता रहे, स्ट्रॉन्ग इफेक्ट, यस स्ट्रॉन्ग दैट इफेक्ट। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। यस। Yes. मतलब रुकते हैं आज के लिए, कल नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे, ठीक है? थैंक यू सो मच। आपको जॉन-डिले इफेक्ट क्लियर हो गया क्या? आपके एग्जाम के लिए जितना चाहिए उतना? यस? Yes. ओके, यस सर। ओके, थैंक यू।